पहुंचे हुए हैं, जिनका हमारी आपकी हर इंसान की लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है, जिन्होंने हमें इंग्लिश बोलकर चलना सिखाया, जिन्होंने हमारी पूरी बॉडी में हमें क्लियर बोलना सिखाया। अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दैट्स राइट। तो फादर्स डे व्हिच इज फॉलिंग ऑन संडे एंड वी आर सेलिब्रेटिंग ऑन फ्राइडे, संडे नहीं बन रहा है उसमें, इसलिए हम आज फ्राइडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड एक छोटा सा जेस्चर, आई नो इट इज नॉट स्मॉल, इट इज नॉट स्मॉलेस्ट, आई थिंक इट इज मोर देन स्मॉलेस्ट what I am going to ask you to do, but still if you do it, because I think this moment is getting recorded, अगर आप ये करेंगे तो शायद ये आपको, आप सब के लोग किसी के फादर हैं और बाकी जितने लोग बैठे हैं ऑफ कोर्स उन सबके फादर हैं, तो शायद अच्छा लगेगा। और छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग जहां भी बैठे हुए हैं अपनी अपनी सीट पर एक मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे, ओनली फॉर वन मिनट, एंड दैट इज फॉर ऑल फॉर योर फादर। That is why I said that I will not ask how are you. I am giving this class to you. आज शाम को जब आप अपने घर जाए तो जिनकी भी जिंदगी में जिनके पिता स्वस्थ हैं और जीवित हैं, आप उनसे घर जाकर आप जरूर पूछें कि पापा आप कैसे हैं, और उन्होंने आपकी जिंदगी में जो कुछ भी किया है उसके लिए आपको, अगर आपके साथ रहते हैं, आपके पास रहते हैं, तो उनको टाइम वाला हक करके थैंक यू जरूर करें। और अगर आपसे दूर रहते हैं तो कम से कम एक थैंक यू तो बनता ही आपका एक फोन कॉल पे। And I'm sure he'll feel good and he'll feel proud of you. I would request that you can stand just for 1 minute, not for me, not for anybody else, just for your father. Everybody, that's all. क्या एक मिनट खड़े हो सकते हैं? I request everyone, जितने भी लोग बोलते हैं, आवाज में I think खड़ना बहुत सही होगी। एक्टिविटी मैं तब तक बताऊंगा नहीं क्योंकि कुछ लोग अभी भी काम में व्यस्त हैं। रोहित एक मिनट के खड़े हो जाएंगे किसी पे, फादर और आर फादर, ऑलराइट, सो द काउंट ऑफ 3, 2 and 1। थैंक यू वेरी मच। एंड चूंकि ये सब्जेक्ट मेरे लिए तो बहुत करीब है, आप श्योर आप सबके दिल के भी करीब होगा, तो शायद कुछ बोलते हो सकता है शायद मेरा मन भरा है या मेरा गला भरा है, तो अगर ऐसा होगा तो ऐसा आप संभाल लीजिएगा। और एक छोटी सी एक्टिविटी है, आई एम श्योर यू विल लाइक इट। वो एक्टिविटी आप करेंगे तो उसके लिए आपको चॉकलेट दिया जाएगा, लेकिन ट्विस्ट इसमें ये है कि चॉकलेट अगर आपके पापा साथ रहते हैं तो आप अपने पापा के साथ चॉकलेट घर पे देगा, आप लोग कर सकते हैं प्लीज खाओ जी। एंड अगर आपके पापा आपके साथ नहीं रहते हैं, आप किसी के पापा हैं, तो अपने बच्चे के साथ चॉकलेट एंजॉय कीजिएगा। और जो कुछ टूटी लाइनें मेरे पास है वो मैं आपके सामने बोले जा रहा हूँ, और अगर वो लाइनें आपके भी दिल को उतनी जितनी मुझे छू गई है, तो आप चाहें तो आप थोड़ी तालियां अपने पापा के लिए बजा सकते हैं। और वो कुछ ही यूं है कि माई डैडी इज द बेस्ट। हम सबको ऐसा लगता है, तो हमने क्या किया उन डैडी के लिए, उन पापा के लिए जिनको हम बेस्ट कहा करते हैं, उनके लिए हमने क्या किया, वो बेस्ट वाला टैग चिपका दिया उनके नाम पर, वो बेस्ट वाला टैग चिपका दिया कि वो बेस्ट है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? ऐसा ही करते हैं सुपर हीरो, सुपरमैन। तो पापा से थोड़ी पूछते हैं कि मुश्किलों के कितने पर्वत पार किए हमारी एक शर्ट सिलवाने में, अपने कुर्ते तार किए। उससे थोड़ी पूछते हैं हमारी जिंदगी पूरी करने के लिए कितने ओवर टाइम करते हुए कितने रात गुजार दिए, हमारी बचपन की एक मुस्कुराहट जीतने में अपनी जवानी के कितने बरस हार दिए। और बुखार वाली रातें हमारी फिक्र में सिर्फ माँ थोड़ी जागती थी, जागते तो पापा भी थे, बस किसी की नजर नहीं गई, लेकिन रोते तो पापा भी थे। थैंक यू वेरी मच। Okay, so I am with Rohini. If you could gift your dad anything today, what it would be and why?
I'm with Yakul. क्या मिला है सबको? Okay, share one line. This is actually really tough, but I'm sure you'll try best. Because fathers के मतलब कहते हैं ना जिसने पूरी किताब लिख दी, of course he is the book. उसके लिए एक लाइन लिखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. फिर भी I think you'll try, and it is clear that share one line that defines your father. He is an excellent negotiator. Okay. So whenever we go in the market, so he's the first one who knows what is the worth of that product. Us, maybe we will try to negotiate 15-20%, but he will try to negotiate 75 to 80% of the amount. Oh my and God. Trust me, he will get at least 40 to 50% discount in all the items he buys. All right. I think that's a lovely negotiable skill. I think a big round of clap. आशीष कुमार वर्मा जी के साथ हूँ मैं. उनको ये लिखा हुआ है, शेयर अ मोमेंट व्हेन योर डैड सरप्राइज्ड यू और सपोर्टेड यू अनएक्सपेक्टेडली. हाँ, कई बार हुआ है मेरे साथ तो. आई एम श्योर. जैसे एक रिसेंट एग्जांपल है कि मैं जो प्रिपेयर कर रहा था सिविल सर्विसेज के लिए 3 साल के पहले, उस बीच में कई बार हुआ एग्जाम के रिजल्ट्स नहीं है. द काइंड ऑफ सपोर्ट आई गेट फ्रॉम माय फादर इट वाज स्ट्रिक्टली वेरी इंकरेजिंग, एंड फाइनली जब मेरा रिजल्ट भी आया I can feel that emotion in his eyes. Guys, let's big a hand for Ashish. Yes, pick one. कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी लिखी हुई है, which is all in the lieu of the same event. Okay. So ये मैं बता देता हूँ क्या है. उसके बाद देन I'll hand over the mic to Prashant. Tell us what you admire the most about your father. ऑब्वियसली द डेडिकेशन, क्योंकि जब हम कभी बीमार होते हैं, सर दर्द होता है, तो हम लीव अप्लाई कर देते हैं. तो एक्चुअली मेरे फादर तो है नहीं, बट एक चीज़ देखी होगी, जब भी वो अप डाउन करते थे डेली 1-2 घंटे ऑफिस के लिए, एंड ही वॉज लाइक सफरिंग फ्रॉम किडनी फेलियर. वो तब भी जाते थे जस्ट बिकॉज ऑफ आर्ट, एजुकेशन और जितनी भी फीस है उन सब चीज़ों के लिए. तो ये डेडिकेशन ही बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ. डैडी की तरह या तो डैडी को कोई फेवरेट गाना बोलना है, या उनकी कोई हैबिट, उनकी आवाज में, उनकी स्टाइल में. डायलॉग तो नहीं है, हैबिट जरूर थी जी. मोस्टली जब भी वो खेत से आते थे शाम के टाइम पे गाँव में, तो गर्मियों की छुट्टियों में जब भी पहुँचते थे तो एक चीज़ रहती थी, उनकी स्टाइल बोलना है. स्टाइल उनका कुछ खास नहीं था. मैं एक्सप्लेन सिर्फ कर सकता हूँ जी कि किस वे से आना है उनको. घर में बहुत बड़ा एक चबूतरा भी है, बहुत बड़ा, तो गेट से आने से पहले वहीं से एक आवाज़ लगानी है, सुनो, बस इतना ही बोलना है. उतनी देर में मम्मी को उठना है, पानी आने का गिलास उठा के लेके जाना है, कुछ खाने पीने के लिए जो सामान है वो, यानी गेट तक जब तक उनका आना होता था तब तक उनको वहाँ पे मम्मी को खड़ा होना पड़ता ही रहता था कि आने से पहले उनको ये 2 चीज़ें चाहिए. तो वो बताना है उन्हीं की स्टाइल में. पापा तो कभी डांटे ही नहीं. पापा डांटे ही नहीं तो कैसे होता है. मैं मानता हूँ कुछ इतने स्वीट डैड होते हैं जो कभी नहीं डांटते. अरे मम्मी डांटती थी, मम्मी डांटते बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत. चलो अगर जब मम्मी डांटती थी पापा बचाते थे, तो चलो फिर ठीक है, ये करते हैं. जब मम्मी डांटती थी पापा कैसे बचाते थे, वो एक्टिंग करोगे? कुछ नहीं, मुझे लेके बाहर चले जाते थे. आई थिंक दस वो करना होगा, जो भी लिखा वो करना होगा. तब मैं नहीं करता. अरे ये एक मिनट, ये किसके लिए पता है? ये ना आपके लिए है ना मेरे लिए है. ये सिर्फ आप अपने पापा के लिखा है. यस, of course we are celebrating Father's Day, which is No, I will. Oh? I will do this. Oh my God. So the chick we got said thank you by calling your father right now. But how can I? Oh, I'm so sorry. My bad. Okay. Sorry for that. So
सब मेरे से करवा रही थी, तो सब कुछ मैं कर रहा हूँ. ओके, व्हाट इज दिस? ओके, सो ये है कंप्लीट द लाइन माई डैड ऑलवेज सेज. हर लड़की का उसके फादर के साथ जो रिलेशन होता है, दैट इज एक्चुअली वेरी डिफरेंट, वेरी टेंस. I knew. Why do I know that? Because of course I have 3 sisters. I am father of 2 girls, so I know. And Disha is one of my friends, so I know that also, that she had a very good connect with his dad. So yes. It's a funny line. My dad always says कि गंदी औलाद का बजाना स्वाद. That was actually funny one. Alright, thank you very much. I'm sure बहुत सारी चीजें होंगी जो आप अपने टाइम की तरह करते होंगे, बट सिर्फ कोई 3 चीज. पहला सीरियस रहना, दूसरा कम बोलना और तीसरा घूमना, एक्सप्लोर करना. ओह माय गॉड, लवली लवली. चलना सिखाया था. That's alright, but I can understand what you mean. क्योंकि मैं लगभग काफी बार बीच में बात करता रहता था, पूछता रहता था. I think that is commendable. That is actually commendable. Thank you very much. और इसी बात पे रोज चिढ़ता था. मेरे दोस्त लंबी लंबी गाड़ियों में आते, मेरी तरह टिफिन के पराठे नहीं, कैंटीन के समोसे खाते. और कुछ तो ऐसे भी थे जो साल में 2 बार फॉरेन की छुट्टियां मनाने जाते. किसी के डैडी डॉक्टर, किसी के पॉलिटिशियन और किसी के आला अधिकारी. मगर मेरे पापा एक सरकारी दफ्तर में 3 दर्जे के कर्मचारी या एक छोटे व्यापारी. एक दिन मैं फट पड़ा कि क्या गया पापा, आप सब जो गलती मैंने की वो तुम मत दोहराना. मौसम का हाथ उसे मत सुनाना जो तुम्हारे लिए रोज भागता रहा, दौड़ता रहा. सर्दी क्या, धूप क्या, छाया क्या, जिसकी जिंदगी भर की कमाई तुम हो, उससे कभी मत पूछना तुमने कमाया है. ऐसी ऊपर सारे चुनाव में थैंक यू. Okay, tell us a rule that your dad always enforced at home when you were a child. So my dad actually wanted me to become a doctor, which I could not, but I still believe that I am a doctor because I need hearts. I think nothing can be better than